हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घरेलू वायरिंग में जो बोर्ड होता है, सब सर्किट होता है, उस सब सर्किट में स्विच सॉकेट के कनेक्शन किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, किस तरीके से यदि उनमें कोई खराबी हो जाए तो उनको ठीक करें, कनेक्शन कैसे करें, इन चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीखेंगे आज हम, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, जो कि एक मास्टर बोर्ड होता है, उसको बनाएंगे। उस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से आप अपने घर में जितने भी उपकरण हैं, मोस्ट ऑफ उनमें यदि कोई फॉल्ट हो जाता है तो उन फॉल्ट को आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड घर पर बनाकर और उनकी जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं खराबी कहाँ पर है, किस तरह की खराबी हुई है, पूरा डिटेल में अपने सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, करते हैं। हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग में यूज़ ली जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन बोर्ड आपको बनाना है। तो एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है, किस तरीके से फिट करना है, इनको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो कनेक्शन के लिए अपने घरेलू वायरिंग में यूज़ लेते हैं, तो इस सनमाई का सीट होती है। इस तरीके से इनमें ये खांचे कटे हुए हैं। इनके अंदर, खांचों के अंदर सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर या फिर रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर लगाते हैं। तो ये इसके अंदर लगाते हैं हम, वो फिट होता है। ये खुला हुआ भाग है, तो मैं खुले हुए भाग में आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे इसमें ये भाग है, तो ये किसके लिए है? जैसे ये जो होता है इलेक्ट्रिकल जो एसेसरीज में है, तो इसका नाम है सॉकेट। क्या है? 5 पिन सॉकेट। तो 5 पिन सॉकेट को इसमें इस तरीके से लगा देते हैं और यहाँ पर पेच की सहायता से इसे कस दिया जाएगा। इसी तरीके से ये है अपने पास में स्विच। क्या है दोस्तों? ये इसे बोलेंगे स्विच। तो ये जो स्विच है, स्विच को इस तरीके से इन खांचों में इस तरीके से लगा देंगे। तो ये स्विच और सॉकेट हो गया अपने पास में। और दूसरी जो एसेसरीज हैं वो है, ये है 3 पिन टॉप। इसे बोलते हैं 3 पिन टॉप। अब ये चीज़ें इस तरीके से हैं। तो अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीखनी है। 2 तरीके के ये स्विच और सॉकेट होते हैं, एक तो लाइट और एक पावर के लिए। तो दोस्तों, जो लाइट सॉकेट होता है, लाइट सॉकेट के लिए रेटिंग किस तरीके से पहचानेंगे? तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी रेटिंग दी हुई होती है। तो इसकी रेटिंग जैसे इसके अंदर दी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, बहुत अंदर है, इसको नहीं दिखा सकते कैमरे से, लेकिन ये आपको इस तरीके से देख के भी आप पता लगा सकते हैं 6 एम्पियर, यानी कि ये लाइट सॉकेट है। 6 एम्पियर 240 वोल्ट। दूसरा, ये जो स्विच है, स्विच पर भी रेटिंग लिखी होगी। तो जो 6 एम्पियर 240 वोल्ट जिस स्विच पर रेटिंग लिखी हुई है, वो है लाइट स्विच और लाइट सॉकेट। यही आपको समान तरीके से पावर सॉकेट दिखा रहा हूँ, इसका नाम है सॉकेट और ये पावर सॉकेट है। क्या पहचान है पावर सॉकेट की? तो देखो, साइज़ में दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग साइज़ के हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो रेटिंग होगी वो 16 एम्पियर होगी। कितनी? 16 एम्पियर 240 वोल्ट। सिमिलरली अपने देखेंगे, जो पावर सॉकेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पावर स्विच होता है और इसकी रेटिंग जो होगी वो भी 16 एम्पियर 240 वोल्ट होएगी। तो ये आपको कन्फर्मली आज पता लग गया होगा कि इसको स्विच बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं, और ये अपने पास में 3 पिन टॉप है। तो ये लाइट के लिए 6 एम्पियर के लिए 3 पिन टॉप प्लग है, और ये जो है वो 16 एम्पियर, यानी कि पावर जहाँ केबल कनेक्शन करना है वो 3 पिन टॉप के लिए पावर 3 पिन टॉप है 16 एम्पियर का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको यहाँ इसी वीडियो में समझा देता हूँ मैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अपने पास में ये 3 पिन टॉप है, इसमें ये वाला भाग है, ये बड़ा है। ये क्यों है? आज इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम समझा देते हैं। और इसमें देखिए 3 पिन जो टॉप है, सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट। इस सॉकेट में जो टॉप ऊपर वाला भाग है ये बड़ा है। ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 3 पिन टॉप है, इसमें ये जो दोनों भाग है, इससे ये जो पिन है ये बड़ी है, और इसमें ये जो भाग है ये छोटे हैं और ये बड़ा है।
तो ये देखिए, इस तरीके से जब हम किसी भी अप्लायंसेज को, किसी भी उपकरण को इस सॉकेट में इस 3 पिन टॉप के माध्यम से जब कनेक्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, जब कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या कनेक्ट हो रहा है, ऊपर वाला भाग इस 3 पिन टॉप के ऊपर वाले भाग से कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाला भाग क्या होता है, तो ये अर्थिंग का होता है। ये बड़ा भी है, मोटा भी है, तो ये किसका होता है, अर्थिंग का होता है, जिससे कि जो भी उपकरण हैं वो लगाते ही सबसे पहले अर्थ हो जाए। यानी कि जो उपकरण है, जैसे फ्रिज है, ये फ्रिज का 3 पिन टॉप है, तो आप फ्रिज को जैसे ही सॉकेट में लगाएंगे सप्लाई के लिए, तो सबसे पहले वो फ्रिज है वो अर्थड हो जाएगा, जिससे कि विद्युत झटका नहीं लगेगा। अर्थिंग का प्रयोग मनुष्य को विद्युत झटके से बचाव के लिए किया जाता है। तो ये 3 पिन टॉप पहले ही लग जाएगा। ऊपर वाला भाग ये मोटा है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध कम है, कम प्रतिरोध है तो चालकता अधिक होगी, इसलिए मोटा होता है। और ये भी इसीलिए मोटा होता है कि इसकी चालकता अधिक रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे तो सबसे पहले उपकरण है वो अर्थिंग हो जाता है, और बाकी फेज और न्यूट्रल बाद में इसमें कनेक्ट इस तरीके से हो जाते हैं। तो इसलिए हर प्रत्येक 3 पिन टॉप और जो सॉकेट होता है उसका टॉप वाला पॉइंट होता है वो बड़ा और मोटा होता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं किस तरीके से इस बोर्ड में कनेक्शन करते हैं, या ऑलरेडी जो कनेक्शन वाले अपने कनेक्शन हो रखा है उसमें कोई फॉल्ट हो रखा है तो उनकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है, वायरिंग कैसे पहचानेंगे। ऑलरेडी की हुई है तो उस वायरिंग को पहचानना है। वायरिंग को पहचानने के लिए एक सर्किट मैं आपके सामने बनाता हूँ, स्विच और सॉकेट का। तो देखिए, सर्किट बनाऊंगा तो स्विच, यहाँ पर जो सॉकेट है इसमें 3 पॉइंट है कनेक्शन करने के लिए, और जो स्विच होते हैं, स्विच में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो इनको आप लाइव देख रहे हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे एक कनेक्शन के माध्यम से इनको समझाता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं। अब अपने पास में ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे हम, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसमें आपको एक एक चीज़ बताई हुई है। जिस तरीके से ये स्विच हैं, तो स्विच के आपको अभी लाइव पॉइंट दिखाए थे, 2 पॉइंट होते हैं। मैंने स्विच के 2 पॉइंट दिखा दिए क्योंकि अपने को कनेक्शन करने हैं। इसी तरीके से सॉकेट है, सॉकेट में बैक में पीछे अपने जो कनेक्शन करने के लिए होते हैं वो 3 पॉइंट होते हैं, तो आपको 3 पॉइंट दिखा दिए, इसके 3 टर्मिनल दिखा दिए हैं। इसी तरीके से इस बोर्ड में अपने एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल आपको दिखा दिए हैं। और ये अपना सिंबल है वो किसका है, फ्यूज का है। ये एक आपको लैंप होल्डर, एक लैंप का कनेक्शन इस बोर्ड के द्वारा करके बताएंगे कैसे कंट्रोल होगा। तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड भी बना सकते हैं, या फिर आपके घरेलू वायरिंग में जो ऑलरेडी सब सर्किट है, जो बोर्ड है, उसमें यदि कोई फॉल्ट है तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, और कोई वायर हट गया है तो उसको वापस से कैसे लगाएंगे, इसको अपने अच्छे से पहचानेंगे। तो देखिए, अपने जो अच्छे स्टैंडर्ड, जो अपने स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिशियन में होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, जो फेज वायर होता है वो रेड कलर का होता है, हमेशा फेज वायर रेड कलर में होता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में होता है, जो न्यूट्रल का वायर होगा वो ब्लैक कलर में मिलेगा आपको। और जो अर्थिंग वायर होगा, अर्थिंग कहाँ मैंने अभी समझाया था, तो अर्थिंग जो होता है वो टॉप पे, सॉकेट में टॉप पे लगाया जाता है। तो जो अर्थिंग है वो किस कलर में होगा, ग्रीन कलर, हरे रंग में होगा। दोस्तों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी, नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा कलर किसका होता है, फेज का कौन सा रंग होता है, या न्यूट्रल वायर का कौन सा रंग होता है, या अर्थ का कौन सा रंग होता है। तो रंग आप जरूर बताएंगे, आप पहचानेंगे। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये जो टॉप पे होता है, ये यहाँ पर किसका कनेक्शन होता है, तो यहाँ किसका होता है, अर्थ का होता है। अब इसमें एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो अब देखिए, हमने इस बोर्ड के लिए ये जो सामग्री हमें चाहिए वो क्या क्या है, एक लैंप होल्डर है, एक फ्यूज है, इंडिकेटर, एक स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी कि लाइट, अपने यहाँ पे लाइट सर्किट बना रहे हैं तो स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट के 2 नोज, सॉकेट 6 एम्पियर 240 के 2 नोज, वायर एज रिक्वायर्ड। अब मैंने इसमें एक अलावा लैंप होल्डर के लिए एक स्विच और बढ़ा दिया है, तो स्विच यहाँ आप कितने कर लेंगे, 3 नोज। और यह आपकी आवश्यकता के अनुसार, या फिर एज फिटेड, आपको कैसा फिटिंग करना है, किस तरीके आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनको कम ज़्यादा
कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से इस कनेक्शन को करेंगे। अब जो भी आपके पास में, यदि आपके बोर्ड में फ्यूज नहीं है तो फ्यूज वाले पार्ट को हटा देंगे, इंडिकेटर नहीं है तो इंडिकेटर वाले पार्ट को हटा देंगे। तो कनेक्शन का प्रॉपर वे में यदि आपको नया बनाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक इस तरीके से आप बोर्ड बनाएं, और यदि आपका पहले से बोर्ड बना हुआ है तो उसमें आप कनेक्शन करेंगे तो उस कनेक्शन में मैं आपको समझा दूंगा। यदि जो चीज़ नहीं है तो उसका कहाँ से आप हटाएंगे, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझें। तो देखिए जो फेज वायर है, सबसे पहले उसका एक वायर जाएगा फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे, उसके बाद में फ्यूज का जो नीचे वाला टर्मिनल है उससे एक वायर जाएगा इंडिकेटर को यहाँ पर। इस तरीके से इंडिकेटर में फेज वायर पहुंच चुका है। दूसरा स्विच है, एक फ्यूज वायर यहाँ से एक वायर लेंगे और अपने कहाँ कनेक्शन करेंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। दूसरा ये जो स्विच है इसमें भी कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और कहाँ कनेक्ट कर देंगे, नीचे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तीसरे स्विच का कनेक्शन करना है तो इस तरीके से यहाँ से एक वायर फिर से जोड़ेंगे और कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब जो तीनों स्विच है, तीनों स्विच में हमारे पास में ये जो वायर है ये किसका है, फेज का। तो यानी कि सप्लाई आ चुकी है, क्या आ चुका है, फेज का कनेक्शन तीनों स्विच में कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो सॉकेट है, सॉकेट को कंट्रोल करेंगे स्विच के माध्यम से। तो स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल बचा हुआ है उसको कहाँ जोड़ देंगे, सॉकेट के यहाँ जोड़ देंगे। तो सॉकेट में भी अब फेज आ चुका है, क्योंकि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का स्विच है, इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इसके जो सॉकेट है इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये वायर है, कंडक्टर, इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा हमको बताना है, ये जो लैंप है, लैंप से एक जो वायर है यहाँ कनेक्ट करेंगे, स्विच का ये है तो यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो इस सर्किट से फेज जहाँ जहाँ जाना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यदि आपके पास में फ्यूज नहीं है तो ये फेज वायर है वो नीचे यहाँ स्विच में लग जाएगा, यहाँ स्विच में लग जाएगा, यहाँ स्विच में लग जाएगा। फ्यूज को हटा दीजिए। इंडिकेटर नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। फेज का जो रेड वायर है वो आपके पास में आएगा, सीधा स्विच के नीचे वाले तीनों स्विच के टर्मिनल में आप कनेक्ट कर देंगे। और यदि आपके पास में फ्यूज इंडिकेटर यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम बना लें। अब अपने पास में बचा है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, न्यूट्रल कहीं भी कंट्रोल नहीं होता है, केवल फेज को कंट्रोल किया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्यान में रखने योग्य बात भी है कि हमेशा और हमेशा फेज को कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल को कभी कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो यहाँ फेज, अब ये जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर में रहेगा, इसकी कोडिंग ब्लैक कलर की है तो ब्लैक कलर में रहेगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से सॉकेट का जो एक भाग और बचा है उसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, फिर इस वायर को आगे बढ़ाएंगे, सॉकेट में एक कर देंगे कनेक्ट यहाँ से। इस तरीके से किसका काम पूरा हो चुका है, न्यूट्रल का काम भी पूरा हो चुका है। और ये वायर किसका आ गया, न्यूट्रल का आ गया है। और न्यूट्रल की कौन सा कलर है, ब्लैक कलर में है। अब आपके पास में यदि यहाँ से चालू करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्विच और सॉकेट तो कंट्रोल हो चुके हैं, अभी तक इंडिकेटर पे कोई सप्लाई नहीं पहुंची है। तो देखिए यहाँ पर इसको ओवर करने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया है और ये जो न्यूट्रल वायर है इसको आप इंडिकेटर में लगा देंगे तो ये इंडिकेटर में पहुंच चुका है। अब लैंप में भी सप्लाई पहुंचानी है तो लैंप के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल बचा है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब अपने पास में इस बोर्ड का एक कंप्लीट सर्किट बन चुका है, कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। जैसे ही यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो सबसे पहले सप्लाई फ्यूज में जाएगी, फ्यूज से इंडिकेटर में जाएगी और इंडिकेटर से स्विच में जाएगी। दोस्तों देखिए फ्यूज क्यों लगाया है, फ्यूज का काम ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि ओवरलोड होगा, अतिबार होगा तो उससे सुरक्षा करेगा, फ्यूज यहाँ से पिघल जाएगा और हमारा उपकरण सुरक्षित रह जाएगा, इसके लिए फ्यूज लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही सप्लाई यहाँ स्विच के माध्यम से यहाँ होते हुए यहाँ पहुँचेगी और दूसरा आपने जो न्यूट्रल है वो यहाँ कनेक्ट कर रखा है तो ये यहाँ पर पहुँच चुका है।
यदि आपके पास में अर्थिंग की व्यवस्था भी है, आपकी बिल्डिंग में अर्थिंग की हुई है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि घर में यदि जो वायरिंग है उसमें अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्थिंग करवा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अर्थिंग नहीं करवाई हुई है तो प्लीज़ आप अर्थिंग करवा लें, जिससे आप बहुत सारे झटकों से या फिर आग लगने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास में तीसरा वायर ग्रीन वायर जो अर्थिंग का होता है वो भी है, तो टॉप पे यहाँ पर जो है उसका कनेक्शन कर देंगे आप इस तरीके से। यहाँ से इनको मैं ओवर कर देता हूं इस तरीके से करते हुए, और आप इस अर्थिंग के वायर को दोनों जो केवल क्या है अपना सॉकेट है उसके टॉप वाले टर्मिनल पर इस अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। इसमें अर्थिंग का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, अर्थिंग केवल विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए की जाती है। तो इस तरीके से आप एक बोर्ड में कहीं भी फॉल्ट है तो उसको पहचानेंगे। दूसरा, आपके पास में फेज टेस्टर है, पिछले वीडियो में फेज टेस्टर कैसे यूज में लेते हैं उसको बताया गया है। तो फेज टेस्टर से आप यहाँ पर चेक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि जो जहाँ पर अपना टेस्टर जल रहा है, फेज टेस्टर में लाइट जल रही है, तो वहाँ पर वो वायर किसका होगा, फेज का होगा, और जिसमें नहीं जल रही है वो किसका होगा, न्यूट्रल का होगा। तो देखते हैं अब एक कनेक्शन लाइव करके आपको बताते हैं, जिसमें आपको एक कनेक्शन करेंगे, समझाएंगे। देखिए दोस्तों, अपने सबसे पहले एक सिंपल बोर्ड बनाते हैं। सिंपल बोर्ड में हमने दो स्विच लिए हैं, एक सॉकेट लिया है। तो एक स्विच का सॉकेट से कनेक्शन करना है, दूसरे स्विच का लैंप को कंट्रोल करना है, तो इसका कनेक्शन अपने को सिंपल बोर्ड का एक करना है। अब इसमें कई सारे और भी उपकरण जोड़ सकते हैं, यहाँ और स्विच लगाएंगे तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे पंखे का लगा दो, और भी कुछ दूसरी लाइट का लगा दो, तीसरी लाइट का लगा दो, चौथी लाइट का लगा दो। जैसे जैसे स्विच बढ़ाएंगे उसके कंट्रोल बढ़ते जाएंगे। लेकिन नॉर्मली आप एक को कंट्रोल करके देखेंगे तो उसमें बेसिकली अपने एक सॉकेट को कंट्रोल करके दिखाएंगे। इस स्विच से सॉकेट कंट्रोल होगा, इस स्विच से ये लैंप कंट्रोल होगा। तो देखिए अभी तक बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें देखिए दो पॉइंट है वो किसके हैं, यहाँ पर स्विच के हैं, और 3 पॉइंट है वो 3 टर्मिनल किसके दिए हुए हैं, सॉकेट के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो स्विच है स्विच के टॉप टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए एक वायर यहाँ लगाएंगे और इसको कस देंगे इस वायर को, और दूसरा जो वायर है वो यहाँ ये सॉकेट है, इस तरीके से ये जो वायर है इसका कनेक्शन कर देंगे, इसको टाइटली कस दिया जाएगा स्विच के टॉप से। और जो ये दूसरा टर्मिनल है वो सॉकेट के ये जो टर्मिनल है लाइन वाला, इस लाइन वाले टर्मिनल से कस देंगे और उसे टाइटली कस देंगे। तो हमारा जो पहला कनेक्शन है वो किसका, इस स्विच से सॉकेट के लिए ये कनेक्शन एक वायर जुड़ चुका है, रेड यानी कि फेज कंट्रोल कर रहे हैं, तो फेज के लिए काम हमारा हो चुका है। दूसरा देखते हैं अपने ये जो स्विच हैं, स्विच में नीचे वाले जो टर्मिनल हैं ये सभी के कॉमन रहते हैं। कॉमन मतलब फेज हैं वो सभी स्विच में जाएगा, तो स्विच के लिए कॉमन कर देंगे। यदि जितने भी स्विच लगे हुए हैं तो नीचे वाले जितने भी टर्मिनल है उसको फेज से क्या कर देंगे, हम कॉमन कर देंगे। तो यहाँ से इसको जोड़ दिया जाएगा। अब ये जो इस तरीके से इसके साथ में कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से ये कॉमन कर दिया है मैंने स्विच को। और अब इसमें देखिए एक काम हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अब न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो एक सप्लाई कोड मैंने ली है यहाँ पे 3 पिन टॉप लगा के, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर सप्लाई आएगी जहाँ से, जैसे 3 पिन टॉप से हम पावर सप्लाई यहाँ इस बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ से इस बोर्ड को सप्लाई देंगे। तो यहाँ हमारे पास में 2 वायर रहेगा, फेज के लिए रेड वायर हो गया, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर हो गया। तो सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करके देखते हैं। तो फेज के लिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे क्या दे देंगे, इनपुट के लिए यहाँ ये जो स्विच है इस स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से इसको कस देंगे, ये इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर फेज आ चुका है, यानी कि फेज देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से गया, यहाँ आ गया, और ये कंट्रोल हो चुका है
टॉप वाले टर्मिनल स्विच के, तो ये यहाँ से कंट्रोल हो गया है, तो यहाँ पर भी फेज आ चुका है। तो ये फेज का काम कंप्लीट हो गया है इस बोर्ड में। अब न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल के लिए हम डायरेक्टली ये जो दूसरा पॉइंट बचा है न्यूट्रल का, सॉकेट का जो पॉइंट है, वो न्यूट्रल के लिए ये जो कॉर्ड आ रही है पावर सप्लाई की, वो यहाँ से न्यूट्रल के लिए लगा देंगे और इसको टाइटली कस देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये लग चुका है। अब ये जो न्यूट्रल है ये यहाँ पर पहुँच चुका है। और दूसरा देखिए, अब हमें जो कनेक्शन करना है वो किसका इस लैंप को कंट्रोल करना है। तो स्विच का, एक स्विच के लिए तो यहाँ सॉकेट कंट्रोल हो चुका है, दूसरा लैंप होल्डर में फेज है, फेज वायर के लिए ये जो स्विच है इसके टॉप पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा के इसे भी हम टाइटली कस देंगे। तो यहाँ पर जो लैंप होल्डर है उसमें सप्लाई पहुंच चुकी है इसके माध्यम से। दूसरा हमारे पास में ये जो न्यूट्रल है, लैंप होल्डर है, इसमें दूसरा जो वायर होगा न्यूट्रल का होगा। तो देखिए यहाँ से हमने ये जो वायर है ये न्यूट्रल का है, ये कॉमन होता है, तो यहाँ पर ये कॉमन कर देंगे। ये थोड़ा सा मैं फिर से इसको ढीला करके और यहाँ पर लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो वायर है ये लग चुका है, किसके लिए, लैंप होल्डर का भी कनेक्शन हो गया है साथ ही साथ, और किसका भी हो चुका है, 5 पिन सॉकेट का भी कनेक्शन हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से सप्लाई का कंप्लीट कनेक्शन है वो हमने कर दिया है। हमेशा ये जो नीचे वाले टर्मिनल है जितने भी स्विच होंगे उसमें कॉमन रहेगा और फेज वायर है वो इन कॉमन पे लगा देंगे। टॉप वाले जो भी टर्मिनल रहेंगे वो कंट्रोल के लिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ से स्विच है, स्विच के लिए ये लगा दिया हमने, और यहाँ पर ये लैंप होल्डर है ये कंट्रोल हो जाएगा। न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ भी आ जाएगा और न्यूट्रल दूसरा लैंप होल्डर के लिए भी गया है। अब देखिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ और इसकी वर्किंग है, लाइव वर्किंग, वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास में जैसे ये एक्सटेंशन बोर्ड है, तो अब इस एक्सटेंशन बोर्ड से यहाँ सप्लाई लगाएंगे। यहाँ सप्लाई हमने लगाई है और एक लैंप है, वो लैंप यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ये लैंप मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए स्विच ऑन करते हैं, देखिए जलता है क्या, तो बिल्कुल ये सही कनेक्शन है। हमने जैसे ही स्विच ऑन किया लैंप कंट्रोल हो चुका है। इसी तरीके से ऊपर फैन, जितने भी और सब जो सर्किट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि सॉकेट है, क्या सॉकेट में भी कनेक्शन हो चुका है क्या। तो इसके लिए मैं एक लैंप होल्डर, फिर से अलग से लैंप होल्डर लेता हूँ और लैंप होल्डर लेके दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर क्या इस सॉकेट में भी कंट्रोल हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए देखते हैं, ये एक मैंने अलग से लैंप होल्डर लिया है और यहाँ इस सॉकेट में मैंने क्या किया, इस लैंप जो यहाँ कनेक्शन कर रखे हैं देखिए फेज और न्यूट्रल के, तो हमारे सॉकेट में भी एक तो फेज आएगा एक न्यूट्रल आएगा। तो देखिए अब इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लैंप है वो जल चुका है, तो सॉकेट में भी सप्लाई आ चुकी है। तो ये एक सिंपल सा बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड आप घर बैठे बना सकते हैं और इसका कनेक्शन है वो बहुत ही ईजी है, जैसा कि मैंने आपको लाइव इसका कनेक्शन दिखाया है। अब अपने जो कि दूसरा बोर्ड बनाने जाएंगे वो है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों सीरीज, ये सिंपल बोर्ड है, ये तो आप इस तरीके से बनाएंगे और कनेक्शन कर लेंगे। और फिर देखते हैं, मैं सप्लाई हटा देता हूं और आपको बता देता हूं, जहां से भी जो भी वायर हैं तो आप यहां से फेज वायर हमेशा आपको नीचे वाले टर्मिनल पर मिलेगा और कॉमन मिलेंगे ये यहाँ पे। तो यहाँ से फेज टेस्टर से आप इनके जो फेज की अवेलेबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने का पूरा सर्किट डायग्राम सहित आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए, स्पेशली आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना रहे हैं तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो एक बोर्ड आपको चाहिए होगा जिसमें सनमाइका का सीट और उसका बॉक्स हो गया कवर करने के लिए, एक लैंप होल्डर चाहिए आपको, इंडिकेटर एक चाहिए होगा, फ्यूज एक चाहिए होगा, स्विच 6 एम्पीयर 240 वोल्ट का एक चाहिए होगा, सॉकेट 6 एम्पीयर 240 वोल्ट का एक चाहिए होगा, 3 पिन टॉप एक चाहिए होगा, ये भी लाइट यानी कि 6 एम्पीयर 240 वोल्ट का ले लीजिए 3 पिन टॉप भी, और वायर 2 mm एज रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता हो, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, वो अपने को वायर चाहिए होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का आपको एक लेआउट मैंने बताया है, इस लेआउट के अकॉर्डिंग अपने कनेक्शन करते हैं। किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, तो एक स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेस्टिंग बोर्ड इससे बनेगा अपने को। जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ उस कनेक्शन को आप ध्यानपूर्वक करें, उससे एक बहुत ही अच्छा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनेगा जिससे आपको
टेस्ट करना, उपकरणों की जांच करना बहुत आसान तरीके से आप जांच कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फेज जो कि कौन से रंग का होता है, रेड कलर का वायर होता है, न्यूट्रल कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए दोस्तों, हम ये कनेक्शन कहीं से आ रहे हैं अपने, उनको मैंने बताया आपको, ये फेज हमारे पास में है, ये न्यूट्रल हमारे पास में है। तो कनेक्शन शुरू से कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ दे देंगे, फ्यूज में दे देंगे। सबसे पहले फेज वायर कहाँ पहुँच गया, फ्यूज में पहुँच गया। फ्यूज में करने के बाद में अब ये लैंप का सिंबल है, तो आप इसे लैंप होल्डर माने, आप इसे लैंप होल्डर माने। तो लैंप होल्डर में भी 2 टर्मिनल होंगे, तो एक टर्मिनल को आप सीधे कहाँ से जोड़ दें, फेज वायर से जोड़ दें। दूसरा इंडिकेटर है, तो एक वायर ऊपर जो टर्मिनल है फ्यूज का, उससे सीधा आप कहाँ जोड़ देंगे, इस इंडिकेटर के लिए जोड़ देंगे। तो ये आपके इंडिकेटर और यहाँ लैंप होल्डर पे सप्लाई पहुंच चुकी है। स्पेशल कनेक्शन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और सेफ्टी भी रहेगी। दूसरा देखिए, जो ब्लैक वायर है ये क्या करेंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, और दूसरा इसे सॉकेट के, ये स्विच के नीचे वाला टर्मिनल हो गया, और दूसरा सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में भी आप इसको कॉमन कर देंगे। अब हमारे पास में 2 टर्मिनल बचे हैं, तो उनका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपके लैंप होल्डर है, लैंप होल्डर में इस तरीके से ये एक वायर आ जाएगा, तो यहाँ आप सॉकेट में इस तरीके से लगा देंगे। और दूसरा आप कहाँ लगा देंगे, ये स्विच है, स्विच का जो ये है इसको कॉमन कर देंगे, किसके साथ में कॉमन कर देंगे, यहाँ पर इस सॉकेट के साथ कॉमन कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से वर्किंग करेगा। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास में यहाँ फेज आ चुका है, यहाँ न्यूट्रल आ चुका है, तो फेज देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फ्यूज से होते हुए फेज कहाँ पहुँचेगा, लैंप तक फेज पहुँच चुका है, और यहाँ पर हमारे पास में इंडिकेटर पर क्या पहुँच चुका है दोस्तों, फेज पहुँच चुका है। इंडिकेटर को दूसरी तरीके से हमें न्यूट्रल देना है, तो क्या करोगे आप, ये जो कॉमन है, इस कॉमन में से चाहे तो आप सॉकेट के, चाहे आप स्विच के एक टर्मिनल से यहाँ निकालोगे, और यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, न्यूट्रल जोड़ दोगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल पहुँच चुका है। तो सबसे पहले देखिए, रेड वायर यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ इंडिकेटर के लिए एक यहाँ गया, और ये ब्लैक जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का यहाँ से वायर होते हुए यहाँ, तो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों उपस्थित होंगे, तब जाके इंडिकेटर वो जलेगा, वो ब्लो करेगा। तो ये इंडिकेटर का काम हो गया। अब सीरीज टेस्टिंग कैसे काम करेगा, तो देखिए दोस्तों, रेड वायर जो फेज का वायर है वो फ्यूज से होते हुए यहाँ पे सप्लाई लैंप पर पहुँच जाएगी, और यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमारे पास में दूसरा वायर आ चुका है। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करते ही न्यूट्रल है वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और यहाँ पहुँच जाएगा। ये सर्किट है, कंप्लीट हो गया, लैंप जल जाएगा। तो स्विच को जब ऑन करोगे तो लैंप जल जाएगा। दूसरी कंडीशन में, जब आप स्विच को ऑन नहीं करते हैं और आप 3 पिन टॉप, ये जो 3 पिन टॉप है इसको इसमें लगा देंगे, और उससे आपके पास में 2 वायर मिलेंगे। इन दोनों वायर को जब आप आपस में भिड़ाओगे, कनेक्ट करोगे, तो देखिए जो न्यूट्रल है वो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और ये न्यूट्रल पहुँच जाता है लैंप में होल्डर पर। तो ये लैंप है, ये ग्लो करेगा यहाँ पर, और ये फेज और न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच जाता है। अब जैसे दोस्तों, मैं एक इसी सर्किट में आपको आगे बता देता हूँ, जैसे कि मैं किसी हीटिंग एलिमेंट का, एक ये हीटिंग एलिमेंट है, इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इसकी टेस्टिंग करूँगा, तो यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल को लगाया और दूसरे टर्मिनल को यहाँ लगाया। तो अब क्या होगा, यदि ये एलिमेंट सही है, तो देखिए रेड वायर यहाँ पर, फेज तो ऑलरेडी है ही है, फेज तो यहाँ पर पहले से पहुँच चुका है, और अब देखिए जो न्यूट्रल है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर इस एलिमेंट पे पहुँचेगा, और इस एलिमेंट से पूरे से होते हुए गुजरेगा, और यहाँ से होते हुए और लैंप तक पहुँचेगा। तो जो लैंप है, ये लैंप है वो क्या है, कम प्रकाशित होगा। ये लैंप क्या है, कम प्रकाशित होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, इसका प्रतिरोध है वो जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लैंप है वो कम जलेगा। यदि ये टूटा हुआ है तो लैंप जलेगा ही नहीं, और यदि ये कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो ये अधिक प्रकाशित होगा। और यहाँ से फिर देखिए, यदि आपको अब इसमें कम ज़्यादा ये देखना है कि यदि सही है या गलत है या कम प्रकाशित है, तो इसको जब लगाएंगे दोनों, इसके बाद में एक बार स्विच को ऑन करके देख लें। इस
प्रकाश पे इफेक्ट पड़ेगा। स्विच जैसे ऑन करोगे फुल जलेगा और जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे स्विच को ये कम जलेगा। देखिए, आइए देखते हैं अब प्रैक्टिकली। या आपने सर्किट देख लिया होगा, आसानी से समझे, वीडियो को पॉज करके एक बार इसे देख लें। आइए दोस्तों, अब हम एक सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाते हैं। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के लिए मैंने एक सॉकेट लिया है, एक स्विच लिया है, दूसरा मैंने एक लैंप होल्डर लिया है जिसके 2 टर्मिनल हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर सप्लाई देने के लिए इस बोर्ड को एक 3 पिन टॉप प्लग लिया है जो कि सप्लाई के लिए यूज में लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, अब सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो कनेक्शन करेंगे वो देखिए, ये जो टर्मिनल है नीचे वाले टर्मिनल, और ये जो सॉकेट है, सॉकेट का फर्स्ट लाइन वाला टर्मिनल है, इसके कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। और दूसरा जो कनेक्शन करेंगे हम, वो दूसरा कनेक्शन कहाँ करेंगे, दूसरा इसे कहाँ जोड़ देंगे, हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो पहला ये जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। दूसरा जो वायर है, एक वायर और लेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम इस वायर को, दूसरा वायर लेंगे, इस टॉप पे यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देंगे और इसे कस देंगे। और इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल कुछ वायर ज़्यादा निकाल दिए हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए, इसे हम नेक्स्ट जो 5 पिन सॉकेट है इसके दूसरे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या कनेक्शन करना है। ये जो लैंप होल्डर है, लैंप होल्डर का जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर हम इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 वायर हो गए हैं। 3 पिन टॉप पे हमने ये कनेक्ट कर दिए हैं। 3 पिन ये जो टॉप है, यहाँ पर हम इनको दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये कनेक्ट करके और इसे टाइटली कस देंगे। कनेक्शन आप ध्यान से देखें, क्योंकि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है वो आपका एक परफेक्ट, जितने भी उपकरण हैं उसे टेस्टिंग के लिए होगा। तो देखिए कनेक्शन इस तरीके से मैंने यहाँ से ये कर दिया है, और ये जो होल्डर है, होल्डर का कनेक्शन भी यहाँ पर इसके साथ में हो चुका है। अब ये सप्लाई के लिए लेंगे। तो सप्लाई के लिए देखिए, हमारे पास में ये रेड वायर है तो फेज का हो गया, ये जो रेड वायर है ये फेज का हो गया, और ये वायर है ये किसका हो गया, न्यूट्रल का हो गया। तो ये जो अपने पास में लैंप होल्डर है, लैंप होल्डर को हम फेज डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो फेज है इसका कनेक्शन यहाँ सीधा कर दिया है, इसे ट्विस्ट करके हमने जोड़ दिया है, और इस तरीके से ये फेज वायर हो गया है। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से ना। और दूसरा जो वायर है अपना, वो कौन सा, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करेंगे, स्विच के नीचे वाला जो पॉइंट है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमने ये न्यूट्रल है ये कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इसे एकदम टाइटली कस देंगे जिससे कि स्पार्किंग नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से कनेक्शन हो गया है। न्यूट्रल यहाँ पे लगा दिया हमने, फेज यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इससे क्या करेंगे, एक बार आपको नॉर्मली टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सॉकेट है, ये स्विच है, और ये अब हमारे पास में क्या है, दूसरा ये लैंप होल्डर है। तो इस लैंप होल्डर में मैंने ये लैंप लगा दिया है। जनरली टेस्टिंग के लिए आप अगर 200 वाट का लैंप लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये हीटर है, इस हीटर की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि क्या यह सही है या नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग इसके माध्यम से कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ सप्लाई लगाऊंगा, और यहाँ पर जैसे सप्लाई लगाता हूँ तो एक बार स्विच ऑन करके देखता हूँ, लैंप जल गया है। तो ये हमारा इस तरीके से डायरेक्टली सप्लाई जाएगी। दूसरा मैं एक 2 वायर लेता हूँ, 2 वायर लेके और मैं कहाँ लगा देता हूँ, इनको इन सॉकेट में लगा देता हूँ। तो ये जो वायर हैं, इन वायर को मैंने इन सॉकेट में लगा दूँगा। तो क्या होगा देखिए, किस तरीके से फिर हमें टेस्टिंग करनी होगी। तो मैं एक वायर तो यहाँ लगा दूँगा, दूसरा वायर मैं यहाँ लगा दूँगा। अब ये जो वायर है, इन वायर को जो मेरे हाथ में 2 टर्मिनल रहेंगे, उन टर्मिनलों के द्वारा हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर वैसे 3 पिन टॉप होना चाहिए, अभी नहीं है। एक बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक ये काम करें। इन दोनों टर्मिनल को जैसे आप भिड़ाएंगे तो आपका ये लैंप है ये जलेगा, देखिए। और अगर आप स्विच को भी ऑन करेंगे तो भी ये लैंप जलेगा, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यदि आपने सर्किट ध्यान से देखा है तो। अब मैं इन दोनों टर्मिनल को, ये जो हीटर है अपना, इस हीटर के यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो देखिए
इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये नहीं जला है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लगाएंगे तो ये नहीं जला है, या तो वायर लूज है। ये देखिए अब जल गया है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इसकी जो ग्लो है, इसकी ग्लो से पहचान करेंगे कि क्या ये हीटर है या सही है या नहीं है। तो देखिए जैसे मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ ग्लो बढ़ती है, स्विच को बंद करता हूँ इसकी ग्लो कम होती है। तो ये लैंप की ग्लो है, इसकी चमक है, इसको देखकर ही हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि ये एलिमेंट है सही है या ख़राब है। इस तरीके से जो भी मशीन को हमें टेस्ट करना हो या किसी वायर को टेस्ट करना हो तो देखिए अब इस तरीके से ये हम दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, और स्विच को ऑन करके देखेंगे तो ग्लो बढ़ गई, यानी कि डायरेक्ट यहाँ सप्लाई गई है। और जैसे स्विच को बंद करता हूँ तो एलिमेंट से होते हुए सप्लाई जा रही है, जिससे कि पूरा प्रतिरोध इसमें ऐड हो रहा है और इसकी ग्लो है वो कम है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे ये हीटर है, इस हीटर के इस जो कोड है, सप्लाई कोड है, इस सप्लाई कोड को हम चेक करेंगे तो इसको यदि ये सही है या ख़राब है, इसकी कोड को टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। ये देखिए इसमें नहीं जली है, यानी कि ये कनेक्शन इसका नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसमें नहीं जली, इसमें जल गई है, तो इसका मतलब ये वाला वायर सही है। सिमिलरली दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर दोनों में लगा के देखेंगे तो देखिए ये भी सही है, इसमें नहीं जलेगी, इस पॉइंट में ये जलेगी, तो इसका मतलब पावर सप्लाई कोड सही है। तो इसकी कंटिन्यूटी की टेस्टिंग इस तरीके से हम कर लेंगे। तो दोस्तों ये था सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। प्रॉपरली आप बोर्ड में इंस्टॉल करें, सही से इंस्टॉल करें इसको, और अपने घर पे जितने भी उपकरण हैं उनकी टेस्टिंग करें, और जो भी केबल हैं या तो सप्लाई कोड में खराबी है तो उसकी टेस्टिंग करें।